नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मैं और जीनत आपके साथ जुड़े हैं इस खबर को बताने के लिए। तो कानपुर से खबर है जहां पर लोकल बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, जबकि 4 गंभीर रूप से जख्मी है। घायल पुलिसकर्मियों में से एक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, उनके पेट में गोली लगी है। ये मुठभेड़ कानपुर के शिवराजपुर इलाके में रात 1 बजे हुई। कानपुर में एनकाउंटर वाली जगहों से कुछ दूर एक और एनकाउंटर हुआ जहां पुलिस ने 3 अपराधियों को मार गिराया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये तीनों वही अपराधी हैं जो विकास दुबे के साथ थे, जबकि विकास अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। विकास दुबे नाम के अपराधी को पुलिस पकड़ने गई थी। बदमाशों ने घर की छत पर घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, कानपुर की सीमाएं सील कर दी गई हैं। सभी पुलिस जिलों की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने भी सख्ती के साथ जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी है और हमारे 2 सहयोगी अमित गंजू, श्याम तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, ये कहा जा रहा है कि पास ही गांव में 3 और लोगों के शव मिले और माना जा रहा है कि ये विकास के साथी थे। इस बारे में क्या जानकारियां आ रही हैं? बिल्कुल अमित, इस बारे में भी जानकारी लेंगे और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार संक्षेप में पूरी जानकारी, किस तरह से ये मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ हुआ है, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल अमित से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। जीनत, श्याम तिवारी जो अस्पताल में मौजूद है जहां पर घायल पुलिसकर्मियों को भर्ती कराया गया है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, इस वक्त कितने पुलिसकर्मी अस्पताल में लाए गए हैं, उनकी हालत किस तरीके की है? इस वक्त की बात की जाए तो 6 पुलिसकर्मी जीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की हालत काफी है, बाकी 4 को नॉर्मल गोलियां लगी हुई है। पैर के नीचे, कमर के नीचे के हिस्से में उनको गोलियां लगी हुई हैं, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें एक प्राइवेट शख्स भी है, यानी 7वां घायल, जिसको जो पुलिस के साथ गाड़ी चला करके वहां पर गया था, वो भी घायल है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम हाउस में अब तक 6 शवों को भेजा जा चुका है, जबकि 2 शव अभी और भेजे जाने हैं। इसी के अलावा जो मृतक पुलिस वालों के परिजन हैं, उनके यहाँ पर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है पोस्टमार्टम हाउस में। और इसके अलावा जो पुलिसकर्मियों के मिलने वाले हैं, उनके परिजन हैं जो उनको जानते थे, वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। अधिकारियों के निर्देश पर इन लोगों का पोस्टमार्टम शुरू हो पाएगा और तब पता चल पाएगा कि इस अधिकारी की, इस पुलिसकर्मी की मौत किस तरीके से हुई है, किसकी गोली लगने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों को घायल होने के बाद उनके ऊपर धारदार हथियार से भी हमला किया था। तो पूरी स्थिति पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगी। वहाँ पर 2 घायलों की हालत अस्पताल में क्रिटिकल है, उनका भी देखना होगा किस तरीके से इलाज आगे बढ़ता है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि आला अधिकारी थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम हाउस में भी आएंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके से यहाँ पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है, वीडियोग्राफी होगी या नहीं होगी। इसके अलावा पैनल पोस्टमार्टम होगा। इस तरीके से जो पुलिसकर्मियों के जो परिजन है, उनको सांत्वना देने के लिए बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि कानपुर के लिए अगर बात की जाए तो पुलिसकर्मियों के हिसाब से बहुत बड़ा हादसा है। पहली बार एक साथ 8 पुलिसकर्मियों को मौत की घाट उतारा। परिवारों की भी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं, जिन पुलिस कर्मियों की मौत हुई है, परिवार भी जो है वो पहुंच रहा है। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जैसे कि आपको हम देख भी पा रहे हैं और आप वहां की तस्वीरें भी हमें दिखाइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि जिन 3 लोगों की मौत की खबर आ रही, माना जा रहा है कि वो बदमाश हैं जो पास ही के गांव में वो मारे गए हैं, वो भाग रहे थे मार के। क्या उनके बारे में जानकारियां हैं? देखिए जीनत जी, पहले तो मैं उस घर के ठीक बाहर आ गया हूं जिस जेसीबी का जिक्र किया गया था, कि जिस जेसीबी देखे कैसे लगा के से बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से रास्ता, ताकि पुलिस किसी प्रकार से ना सके। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये जेसीबी दिखा रहा है। अब इस जेसीबी लगने के बाद कैसे पॉसिबल है कि पुलिस की टीम अंदर एंटर कर जाती? सिर्फ एक रास्ता गांव का था और इस पे जेसीबी का ये क्रैम्पन जिसे कहते हैं, देखिए सिर्फ आदमी पैदल निकल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार ये देखे इसको यहां से पूरा वाइंड किया और उसके बाद से पूरे जो इसके लीवर्स हैं या जिसके बिहार पर खड़ा किया, पूरा बंद है। ठीक सामने ये पूरा ये जगह है जहां उनका ये स्थान है, यही घर है। तो आप देखिए कि पूरा ये घर वहां जहां इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, पूरी तरीके से घेराबंदी की गई थी और न्यूज़ 18 की टीम उसके घर के अंदर एंटर कर रही है। देखिए कैसे किले की तरह बनाया गया है, गाड़ियां कितनी खड़ी हैं, देखिए ट्रैक्टर, यानी पीछे के दरवाजे से यहाँ पुलिस दे रही थी और गाड़ियों पे देखिए किस तरह शीशे टूटे पड़े हैं। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 सब दर्शकों को दिखाना चाह रहा है कि कैसे ताबड़तोड़ छत के दरवाजे खुले हैं और सामने की अगर बात की जाए तो सामने गाड़ियों के
शीशे टूटे हैं, इसमें फायरिंग हुई है और कहीं ना कहीं ये पूरा मंजर बता रहा है कि किस प्रकार से ताबड़तोड़ यहां से फायरिंग हुई है। पूरी गाड़ी का इस शीशा देखिए, गोलियों के गन पॉइंट्स आगे लगे। मैं अगर थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा आगे आके हल्का सा दिखाने की कोशिश करें, अगर दिख सके तो देखिए कैसे, ये देखिए पूरा यहाँ कैसे गन शॉट्स पड़े हुए, तमाम चीजें यहाँ लगी हुई है। और इसके बाद कांच, दिखा हुआ कांच इसी तरह पूरा किले की तरह इस घर को बंद करके रखा है। कितनी देर तक ये मंजर चला होगा कि पुलिस यहाँ प्रवेश नहीं कर पाई, फिर उसके बाद कैसे तोड़ा गया ये पूरा सेगमेंट घर में घुसने के लिए। पूरा लोहे का देखिए कितना मजबूत जाल बनाया गया है इसे पूरा। और उसके बाद थोड़ा अंदर चल के देखने की कोशिश करें, टूटा हुआ कांच, क्योंकि यहाँ दरवाजे नहीं खोले गए तो कहीं ना कहीं पूरा पुलिस ने जब दबिश अपनी दी है, पुलिस ने अपनी पूरी की है, तो कैसे दबिश दी गई है। जहां हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि पूरा ये बैठका है, ये पुलिस ने जब दबिश दी उसके बाद से का मंजर ये ठीक सामने है। उसके बाद देखिए हम दूसरे पूरे हॉल, पूरा उनके परिवार के लोग बैठे हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स बैठे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं उनके फैमिली के। आप उनके नहीं, क्या आप ये विकास दुबे का घर है ना? हाँ, आप क्या लगती हैं उनके? हम तो नौकरानी है। आप नौकरानी हैं। जब खूनी खेल खेला क्या हुआ, कितनी आवाजें सुनी बहन जी आपने? हम अंदर थे, हमें नहीं पता। आपको गोलियां सुनाई नहीं दी बहन जी? सच बोलिए, कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, हम ये किवाड़ा बंद करे थे। तो विकास दुबे थे उस वक्त यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं थे। विकास दुबे यहाँ नहीं थे? नहीं थे। तो फिर इतना तोड़फोड़ कैसे हो गई? इतनी गोलियां चली हैं, आप कह रही कुछ नहीं हुआ? ये तो पुलिस वाले ने तो पुलिस वाले दीवारों पे गोलियां चला रहे थे? नहीं, अब ये तो बाद में तोड़ो फोड़ हुआ है। बाद में तोड़फोड़ हुई, पहले गोलियां चली ना, आवाजें आई तभी तो उठी यहाँ। चलिए छत पे चल के, ये छत का रास्ता है। अच्छा, अंदर से ये बंद है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अंदर से भी एक रास्ता है, ये पूरी तरह से देखिए पूरा यहाँ बंद है। इस छज्जे के ऊपर चढ़ गए, इनके फैमिली मेंबर्स तो नहीं है, कुछ एम्प्लॉई हैं, उसके बच्चों को लेकर। अच्छा, एक चीज बहन जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या बजे के आसपास आपने आवाजें सुनी है? क्या बजे नींद से उठी हैं? आप क्या बजे नींद से उठी? कुछ नहीं बताएंगी? ना, मैं आप नौकरी करती हैं कि आपके पति यहाँ नौकरी करते हैं? हाँ, पति मेरे पकड़ ले गए हैं। पुलिस पकड़ के ले गई? अच्छा, चलिए पुलिस पकड़ के ले गई। इतना रात भर गोलियां चली, आप बिल्कुल सुन नहीं पाई, इतनी आवाजें, ताबड़तोड़ फायरिंग। कौन यहाँ रह रहा था? कोई बाहरी लोग रह रहे थे यहाँ? नहीं, कोई बाहरी नहीं है। दो ही लोग रह रहे थे? हम मियाँ बीबी और ये इनके पिताजी। इतने बड़े घर में आप मियां बीवी और दो बच्चे? हम खाना बनाते हैं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये सब इनके एम्प्लॉइज हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं था। और हम चलिए और तरफ चलने की कोशिश करें। देखिए क्या चीजें सामने, ये इतना बड़ा घर है, ये बाबूजी लेटे हुए हैं, इनसे पूछते हैं, बाबा 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 आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं? अच्छा पिताजी, बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बाबूजी नहीं, देखिए इनका स्वास्थ्य कुछ लगता है ठीक नहीं है। और इनसे ही पूछते हैं इनके क्या लगते हैं, ये इस लेडी से पूछते हैं कि ये विकास दुबे के क्या लगते हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। एक सेकंड इनसे जानना चाहते हैं कि क्या आखिर उनके लगते हैं। बहन जी, ये बाबा कौन लेटे हैं? विकास जी के पिताजी हैं, विकास दुबे जी के पिताजी हैं। क्या अस्वस्थ हैं? हाँ, बीमार रहते हैं। बीमार रहते हैं। तो अकेले इस घर में रहते हैं? हम ही सेवा करते, आदमी मेरी दोनों। आप ही सेवा करते हैं? विकास जी नहीं थे यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं थे। कब से नहीं आए? कब से यहाँ विकास दुबे नहीं आए? सब बताइएगा, क्योंकि सब देख रहे और पूछेंगे भी आपसे। कब से नहीं आए? कल आए थे? कल नहीं आए यहाँ। कल यहाँ नहीं। चलिए देखिए इन और घर की आप ये हालत देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पुलिस ने दबिश दी होगी तो कौन था नहीं था ये तो जांच का विषय। चलिए हम थोड़ा और बाहर आके दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसमें पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये छत की जिसका जिक्र हो रहा था, जहां से फायरिंग हुई थी, जहां से फायरिंग हुई उसके बारे में हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए ये पूरा जो छत है जहां से पुलिस जिक्र कर रही है कि छत से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, यानी कहीं ना कहीं पुलिस पे जो फायरिंग हुई है उस छत से हुई है, अगर सूत्रों की माने। चलिए इस तरह हम लोग लेफ्ट हैंड साइड आके दिखाते हैं। अगर हम पुलिस की माने तो इस छत से फायरिंग हुई ताबड़तोड़। और पहले एक एक्सिस ये था, यहाँ एक मोर्चा संभाला गया जहां इस वक्त प्लेट्स पड़ी हैं। आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा। ये ठीक सामने का अगर पैसेज है तो घर पूरे किले की तरह बनाया गया, कांटीले तार हैं। अगर तार का जिक्र किया जाए तो मकान के ऊपर कांटीले तार, यानी गांव में भी खतरा शायद नहीं होता जितना हम समझते हैं या जितना मेरी नॉलेज में है। ये तार चारों तरफ से गेटों पे लगाई गई है। जी
ये आपने तस्वीरें हमें पूरे घर की दिखाई, भी बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी हो रहा है और वहां पर हम समझ भी सकते हैं। लेकिन ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं विकास दुबे हिस्ट्री शीटर, आप इसे देखिए और अगर आपके आसपास नजर आए, क्योंकि ये फरार है, ये भागा हुआ है, तो पुलिस को इस बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, और जो तस्वीरें अमित गंजू हमें दिखा रहे थे वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं कि किस तरह से इसी घर में किलेबंदी कर घेर कर पुलिस वालों को मारा गया है। जेसीबी जीनत हमने देखा कि किस तरह से सड़क पर लगाई गई ताकि गाड़ी वहां से निकल ना पाए, पुलिसकर्मी को वहां से उतरना ही पड़ा, आगे आना पड़ा और घात लगाकर बैठे बदमाशों की मंशा भी यही थी कि पुलिस वाले जब उतर कर आएंगे तो किस तरह से उनको घेर कर मारा जिस तरह से जेसीबी अमित गंजू ने हमें दिखाई भी, तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं जिस तरह से उसे लगाया गया था। एक बात तो क्लियर है कि इनके पास प्रॉपर टाइम था, इन्होंने प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से, और फिर जब ये सिचुएशन नजर आती है कि इनके पास टाइमिंग थी, पूरी तैयारी की इन्होंने किस गाड़ी का इस्तेमाल करके भागना है विकास दुबे को। अब एक सवाल ये कि पुलिस महकमे का भेदी कौन था जिसकी वजह से ये पुलिस की जो कोशिश थी, ये 50 लोगों की टीम जाती है, 60 लोगों की, और 8 लोग इसमें से जो हैं उनकी हत्या कर दी जाती है और बाकी के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और विकास दुबे फरार हो जाते हैं। बिल्कुल, ये जांच का विषय है कि भेदी कौन था या इंटेलिजेंस फेल्योर था, क्या जानकारी पुलिस को नहीं लग पाई थी कि किस तादाद में है, किस वेपन के साथ है, किस मंशा के साथ वहां पर बदमाश छुपे हुए। हम दिखा रहे हैं आपको पुलिसकर्मी जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी बॉडी को लेके जाया जा रहा है। हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। आप ये सोचिए कि किसी व्यक्ति पर सामने से, पीछे से, हम कहें दाएं बाएं से, ऊंचाई से अगर गोली मारी जाती है तो किस तरह से गोलियां लगती हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा नहीं सकते हैं। सड़कों पर ब्लड आपने देखा, नालियों में ब्लड आपने देखा और काफी दूर तक खून बिखरा हुआ था। पूरी एक तरह से ये कहे कि खून की होली एक तरह से खेली जाती है। पुलिस कर्मियों का खून किस तरह से बहाया गया, तस्वीरें हम आपको प्रॉपर साफ दिखा भी नहीं सकते हैं, जो स्थिति है बिल्कुल विचलित कर सकती है ये तस्वीरें, इसलिए हम ब्लर करके इसके अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ये जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पर अस्पताल में भेजा गया है और सबसे बड़ी बात है कि अब किस तरह से इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाई जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि इसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अगर तैयारी के साथ गई थी तो फिर किस तरह से बदमाशों ने उन्हें घेर कर मारा है। अमित गंजू लगातार हमारे साथ उस घर से जुड़े हुए हैं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने मुठभेड़ के लिए, दबिश देने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी। अमित, और क्या कुछ आप वहां पर उस घर से दिखाना चाहेंगे जो कि पुलिस वालों के लिए काल बन गया? वहां पर बदमाश छुपे हुए थे और किस तरह से वहां पर फायरिंग की गई है, क्योंकि घर की जो हालात हैं वो बहुत कुछ बयां करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं उस छत पे खड़ा हूं जिसका जिक्र हुआ कि यहां से फायरिंग हुई है। पहले छत का नजारा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये किले जैसा मकान पूरा बना के रखा है, चारों तरफ से बारबेट वायर लगाई गई है। मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा कि थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड का दृश्य दिखाइए। गांव में 10 फुट ऊंची बाउंड्री और उसके पार कटीले तार इस बात को बयां कर रहे हैं कि गांव में बहुत ज्यादा लोग अपना मकान बना पाते हैं, बाउंड्री नहीं बनाते, और बाउंड्री भी इतनी ऊंची जैसे महल जैसा हो, उस पे कांटे की तार, यानी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा रहता है खतरे का, पुलिस से या अपराधी से, ये नहीं मालूम। लेकिन अब ये छत से पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और ठीक सामने ये दृश्य देखिए कि पूरा गेट बनता, गेट तोड़ा गया, उसके नॉक्स सामने तोड़े गए। लेफ्ट हैंड साइड का ये गेट की अगर बात करें तो यहां से बताया जा रहा है, यहां से फायदा। हम चलिए नीचे चल के एक सेकंड आपको मैं नीलू जी कुछ दिखाना चाहता हूं और आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से इस घर का छत का जिक्र हो रहा था जहां से कार्टेजेस मिले हैं, तो ये एक अपने में दर्शाता है कि जिस प्रकार से इन पुलिस के जवानों की शहादत उनकी हुई है और जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई है। अब आप दृश्य देखिए कि ये मंजर खुद बयां कर रहा है कि जाल टेढ़े हो गए हैं, जाल टेढ़े हो गए हैं और ट्रैक्टर यहाँ पड़े हैं। यहाँ बाकी लोग थे, जली काम वाली कहना है कि 2 लोग थे, मगर जिस प्रकार से फायरिंग हुई है, जिस प्रकार से पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, जिस प्रकार से डिप्टी एसपी पीपीएस ऑफिसर की मौत हुई है, ये खुद बयां कर रहा है कि कितना बड़ा मंजर रहा होगा। इसमें पूरा साइड से गोदाम भी बनाया गया है और उसके बाद गेट का पूरा ये तमाशा है कि कैसे वो है। अब पुलिस के ये ग्रामीण लोग देखिए सामने बैठे, चलिए उन तक कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, अगर बता सके। मुझे नहीं लगता कि यहाँ गांव के लोग कुछ बता पाएंगे, स्थिति में होंगे कि नहीं। चलिए सर, आप ही से पूछते हैं। सर, क्या आपने आवाज सुनी? सर कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, बाहर गांव में रहते हैं। आप अभी अचानक आ गए?
हाँ, लेबर करने आए थे, धान लगने के लिए। मैंने रात भर गोलियां चली, आप सुनी नहीं पाए? हमें आने गाँव में रहते हैं यहाँ से। सर आप बताएं। सर हम खेत में सोते हैं। आप खेत में 3 बजे रात किसे खेत में? ना, हम सुबह सर मार्केट जाते हैं, इसके बाद शाम को आते हैं, खाना खा के खेत पे सोते हैं। देखिए क्राइम सीन का ये पूरा लगा हुआ है, इसमें लिखा है डू नॉट क्रॉस फ्रॉम दिस प्लेस, लेकिन हम थोड़ी सी इतनी वो करेंगे कि इसको थोड़ा क्लोज करके दिखाना चाहेंगे कि खून की कैसे होली खेली गई है। देखिए कैसे खून बहा है, शहीदों का कैसे खून बहा है, पुलिस अधिकारियों का कैसे खून बहा है। कहीं ना कहीं ये खून का पूरी खेल है। ये अम्मा यहाँ रोती, क्यों अम्मा आप रो क्यों रही हैं? भैया रो इसलिए रहे कि हमारा केवल इतना कसूर है कि हम यहाँ रहने आ गए। विकास के बहुत दूर के रिश्ते से हमारे रिश्तेदार। चलिए हम लोग थोड़ा अंदर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नहीं कहीं ना कहीं पुलिस के लोग यहाँ आए थे या पुलिस की कुछ लोग यहाँ पहुंचे थे। अरे ये देखिए किस तरह यहाँ सटा के गोली मारी गई है, और पूरे ये दृश्य थोड़ा हम इसको चाहेंगे ब्लेंड करके दिखाया जाए। कैसे गोली के बाद वो सीओ जिसको गोली मारी गई उसके भेजे का गोली मारी गई थी। इस चीज को हम क्लोज करके नहीं दिखा सकते, लेकिन इस खून की जो गोली खेली गई है, खाट टूटी है। देखिए ये सीढ़ी की अगर बात की जाए, सीढ़ी के माध्यम से कहीं ना कहीं आया, और खून पूरी तरह बिछड़ा हुआ है। एक पुलिस ऑफिसर भी पीछे अपने सहयोगी की शहादत पे यहाँ खड़े। देवेंद्र सर, ये खून इसी जगह हुआ है, खून की होली खेली गई? हाँ, ये यहाँ पे हमारे जो सीओ साहब थे, ये उनकी डेड बॉडी मिली है यहाँ पे, इस जगह, यहाँ इस जगह ये जो पड़ा हुआ है ये उन्हीं का अवशेष है। किसी की भी डेड बॉडी यहाँ से मिली नहीं? यहाँ सीओ साहब थे इस जगह, बाकी और क्या था यहाँ, इस जगह क्या था? यहाँ सीओ साहब की डेड बॉडी मिली है। तो क्या अपराधी थूके थे यहाँ? नहीं, वो अपनी जान बचा करके इधर से आए थे, अंदर कूदे। देखिए जिसका जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ से देखिए इस चारपाई, और इस चारपाई के बाद यहाँ से पांव रख के ये कूद के सब गए, ऐसा पुलिस का कहना है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग न्यूज 18 की टीम सबसे पहले स्पॉट पर है पुलिस अधिकारियों के साथ। और ये देखिए सीढ़ी कैसे लगाई गई, सीढ़ी का कैसे प्रयोग किया गया, ये पूरी सीढ़ी के माध्यम से चढ़े कि उतरे, ये तो खैर पुलिस के अधिकारी बेहतर बता पाएंगे जो उस दबिश में मौजूद थे। मतलब घर के अंदर खून की होली खेली गई, दबिश करने आई पुलिस को इस चीज का आभास नहीं था कि आखिर होगा क्या। देखिए इस कमरे में जब पहुंची है तो देखिए क्या चीजें, अरे देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए खून और खून लगा हुआ है। ये देखिए किस तरह खून बिखरा पड़ा है, और ठेका देसी शराब यानी तरी पाठकपुर का, यानी कोई शराब माफिया से भी जुड़ा ये जगह हो सकती है। और थोड़ा अंदर आके दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से पूरा, आइए आप कैमरामैन सब, आशीष पांडे से कहूंगा इधर से निकले। ये के अंदर कमरा, उसके अंदर कमरा, उसके अंदर से एक और कमरा, और फिर सीन ऑफ क्राइम पे एक और, यानी खून से लथपथ लोगों को निकाला गया है जहां ये खून की होली खेली गई। तो बिल्कुल अमित, जिस घर को आप दिखा रहे हैं, क्या वो विकास दुबे का ये पूरा घर है जिस परिसर में आप हमें पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी वहां से दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर खून की होली पुलिस वालों के साथ खेली गई, 8 जवान शहीद हुए, और महिलाओं के भी कपड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे परिवार काफी सारे उसमें रह रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब नीलू अगर हम देखें, अमित से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने भी तस्वीरें देखी, दर्शक भी देख रहे हैं, बहुत बड़ा घर और हर कोने में ऐसा लगता है कि खून बिखरा हुआ है, और इस बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें हैं जो चीज हम अपने दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन आप इस मंजर को देखकर समझ सकते हैं कि रात और 3:30 बजे क्या कुछ हुआ था। बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाएंगे, और हर चीज सबसे पहले आपका अपना चैनल आपको बता रहा है। इसी पूरी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, वो हम आपको जो है दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने ट्वीट करके सवाल भी उठाए। पुलिस कार्मिकों की शहादत को शत शत नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति आहुति देने वाले ऐसे पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, अपने प्राणों की जो आहुति जिन्होंने दी है। ये ट्वीट किए हैं उन्होंने, और कुल मिलाकर दुख जाहिर किया है, परिवार को हिम्मत देने का वो जिक्र भी करे, अपनी गहरी संवेदना उन्होंने व्यक्त किया। तो ये दोनों ट्वीट हम आपको मुख्यमंत्री के आपको दिखा रहे हैं। सीएम ऑफिस से जो ट्वीट आया वो भी, और मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया वो भी हम आपको लगातार बिल्कुल उसमें संदेश देने की जिन्नत कोशिश की है सीएम योगी ने। डीजीपी को इस बात की ताकीद भी की है कि जल्द से जल्द इन दुर्दांत अपराधियों को पकड़ा जाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरी ये कि जो जिनके परिवार के लोग हैं जो इस वक्त गमगीन हैं, उनको उन्होंने सांत्वना दी है, शहीदों को सत नमन किया। तस्वीरें भी लगातार अस्पतालों से परिवारों की भी आई। अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित से बात करते हैं। अमित, जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं घर का, शायद ही ये पूरा घर कितना बड़ा है एक बार बताइएगा। तस्वीरों से तो हम देख ही रहे हैं, वहां पे बहुत से ऐसे परिवार रह रहे हैं, काम वाली है, रिश्तेदार हैं, वो रोते हुए नजर आते हैं, और घर का शायद ही कोई हिस्सा बचा हुआ है जहां पर खून ना हो। इसका मतलब ये है कि हर जगह तैयारी, और पुलिस को काफी छकाया है। इस तरह से लगता है कि बहुत ज्यादा
तैयारी के साथ थे, कहां से आना है, कहां से जाना है, बचना कहां से है, पुलिस वाले को कहां उलझा के रखना है, बिल्कुल प्रॉपर प्लान था सब कुछ। देखिए मैं कहता हूं पहले शुरुआत करते हैं और इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये जेसीबी है, आने का ये रास्ता और जाने का दूसरा रास्ता। निश्चित तौर पर सिर्फ थाना अध्यक्ष के अलावा ये दूसरा कोई नहीं जाता, क्योंकि पुलिस अगर रेगुलर गांव में प्रवेश करे तो शायद उसे मालूम हो। अब जिस जगह देखिए साफ लिखा है सीन क्राइम की तरफ, यहाँ देखिए खून के धब्बे इस बात के गवाह हैं कि खूनी मंजर खेला गया, पहले ठीक सामने और उसके बाद फिर यहाँ, यानी कहीं ना कहीं खून खून और खून की होली खेली गई है। और अधिकारी जो इस बात को भांप नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अधिकारी इस बात को एसेस नहीं कर पाए। अब उसके बाद थोड़ा मैं अपने कैमरामैन से को थोड़ा आशीष आप पीछे आके ये दिखाइए, एक कमरा जाने का, यहाँ से दूसरा आने का, तो कहीं ना कहीं ये देखिए ये खून के स्पॉट्स पड़े हैं, ये भूसे का पूरा सेंटर है। ये देखिए ईंटे के नीचे तक, यहाँ ताला जब तोड़ के पुलिस दबिश देने की कोशिश की हो गया, ताला तोड़ के भागे गए, खून के स्पॉट्स कैसे पड़े। थोड़ा आगे चल के मैं नीरू जी और दिखाना चाहूंगा, ये भूसे का पूरा सेंटर बना है, इसके अंदर खून का हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ठेका शराब जैसे लिखा हुआ है, तो किसी शराब माफिया का भी यहाँ कोई आना जाना है। शराब के एक बात और बताइए, वहां पर हमने निकल देखा आपने एक घर सामने की तरफ है जो काफी बड़ा है, उसके बाहर जब आप निकलते हैं तो दाएं और बाएं दोनों तरफ खून के धब्बे हैं, निशान है, वहां पर भी कुछ घर बने हुए हैं। यानी जो पुलिसकर्मी वहां पर दबिश देने गए थे उसमें उन पर सिर्फ एक तरफ से वार नहीं किया गया है, उनको घेर कर वार किया गया है, क्योंकि हर जगह पुलिस वालों के खून दिखाई दे रहे हैं, सामने हो किनारे हो हर जगह पर। बहुत अहम बात आपने पूछी। निश्चित तौर पर जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हूं उस गांव में गांव से घर से घर, घर से घर, बाउंड्री से दीवार, दीवार से कूचा और कूचे से गली से होते हुए कहीं से निकलने में फायदा। ये देखिए सीढ़ी यहां लगा के वहां से भागे हैं कि आए हैं, ये तो पुलिस की अब जांच का विषय है। लेकिन खून के धब्बे बता रहे हैं कि पुलिस जब यहां पहुंची तो यहां भी लोग मौजूद थे जिन्होंने पुलिस पे ताबड़। देखिए एक वृद्ध महिला बैठी थी जो परेशान है पहले घर की, हम उस महिला से एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। आप एक सेकंड थोड़ा साइड हो जाइएगा। बहन जी आप रोइए नहीं, क्या बात थी? ये किसका नहीं, प्लीज ये बंद कर दीजिए प्लीज। चलिए वो बताने की स्थिति में नहीं है, हम लोग थोड़ा और बाहर आके देखें। यानी ये घर वो है जो उससे सटा हुआ है, ठीक सामने वो मकान है, ये सामने मकान है। अब देखिए लोग बैठे हैं, इनसे पूछे सर क्या बात है, कुछ बताएंगे सर आप? नहीं सर, हम यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं रिश्तेदारी में आए थे। अचानक आ गए रिश्तेदारी? हाँ कल आए थे सामने। मतलब कुछ नहीं जानते हैं? नहीं, यहाँ का नहीं जानते। रिश्तेदारी में रात में आवाजें तो सुनी होंगी? हाँ 1:30 बजे करीब फायरिंग चालू थी सर। फायरिंग हुई? थोड़ा खड़े हो जाइए सर, नाराज ना होइएगा, आपको इतनी तकलीफ लग रही है क्योंकि नहीं, आप अकेले ऐसे समझदार आदमी, उठ के आइए थोड़ा सामने आइए। नहीं, जिसने इतना साहस सच बोलने का किया, नहीं 1:30 बजे, बाकी सब लोगों के कान बंद हो चुके हैं पूरे गांव में। छत पे लेटे थे, 1:30 बजे करीब फायरिंग हुई तो हम लोग डर की वजह से नीचे आ गए। ठीक, ये हम आपके पास आएंगे, हमें तो इन सभी से बातचीत करके रखेगा। ऋषभ हमारे साथ हमारे से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, पुलिस जवान तो बुला के ऋषभ के साथ डीजीपी हमारे साथ हैं एससी अवस्थी साहब। ऋषभ, जी 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 ऋषभ आप बातचीत कीजिएगा उनसे। हाँ जी 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 यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हमारे साथ में है। एक बड़ी घटना हुई है कानपुर नगर में, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। हम एचसी अवस्थी से खुद ही जान लेते हैं। सर अभी घटना की क्या जानकारी है और पुलिस की ओर से अभी क्या कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? जब से इस घटना के बारे में पता लगा है, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ मौके पे मौजूद हैं। एडीजी कानपुर, आईजी कानपुर, एसएसपी और लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी ऑपरेशंस को सुपरवाइज़ करने के लिए कानपुर पहुंच चुके हैं। एसटीएफ को हमने लगाया है ताकि इन्वेस्टिगेशन और फॉलो अप एक्शन में हमको मदद मिल सके, और सारे संभव जगहों पर जहां ये जा सकते हैं वहां पर पुलिस पार्टीज़ भेजी गई हैं। आईजी कानपुर उसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। फॉरेंसिक चूँकि हथियार इसमें यूज़ हुए हैं और संभवतः सोफिस्टिकेटेड हथियार यूज़ हुए होंगे, तो फॉरेंसिक टीम कानपुर से तत्काल मौके पे भेज दी गई थी, लेकिन लखनऊ से भी हमने एक एक्सपर्ट्स की टीम भेजी है जो वहाँ पहुँच करके अपना काम करेगी। और अभी मैं केवल ये कह सकता हूँ
कि इस दुस्साहसिक वारदात को, जिसमें हमारे 8 साथी शहीद हुए हैं, इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए हम फॉलो अप एक्शन कर रहे हैं और बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। सर, जैसा बताया जा रहा है, हमारे साथी जो घटनास्थल पे हैं वो ये कह रहे हैं कि AK-47 के कार्ट्रिजेस मिले हैं, तो क्या AK-47 या कार्बाइन जैसे हथियार भी इस्तेमाल हुए हैं? देखिए, जो नेचर ऑफ फायरिंग बताया गया है उस हिसाब से निश्चित रूप से सोफिस्टिकेटेड वेपन कोई यूज़ हुआ है, लेकिन चूंकि फॉरेंसिक टीम यहाँ से भेजी गई है और जब तक फॉरेंसिक टीम एग्जामिनेशन न कर ले, मेरा कोई इस स्टेज पर इस बारे में कमेंट करना उचित नहीं होगा। सर, क्या मामला था, किस पे दबिश देने गई थी पुलिस, और क्या ऐसा कहीं महसूस होता है आपको कि कहीं किसी लेवल पे कोई तैयारियों में चूक हुई है पुलिस की ओर से? देखिए, एक इसके खिलाफ बहुत सारे केस हैं, ये थाने का हिस्ट्री शीटर है हमारे, और जो पुलिस पार्टी गई अगर आप देखें तो उसमें एक गेस्टेड ऑफिसर भी थे, तमाम सारे कांस्टेबल्स थे। ऋषभ, अगर पॉसिबल है तो प्लीज पूछिएगा कि इतना बड़ा कुख्यात अपराधी जिस पर 25,000 का इनाम भी था और 100 से ज्यादा मामले भी दर्ज हैं, अगर वो बाहर है तो क्या उस पर नजर नहीं रखी जा रही थी? और दूसरी एक बात ये कही जा रही है कि शायद महकमे से किसी ने जानकारी दी जिसकी वजह से ये पुलिस कर्मियों के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। बड़ी पुलिस पार्टी भेजी गई थी, गेस्टेड ऑफिसर के नेतृत्व में भेजी गई थी, लेकिन रात का अंधेरा और छत पर चढ़ करके वारदात करना, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये घटना इस रूप में आई। सर, एक बड़ा अपराधी था, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता वो बाहर था इस वक्त जेल से, तो कहीं पुलिस की निगरानी में कहीं कोई कमी रह गई, या दबिश पे टीम जा रही है, ये बात पुलिस या कहीं और से लीक हुई? उनकी तैयारी को देख के ऐसा लगता? ये सारे, अभी देखिए, प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमारे जो जवान घायल हैं, जो अधिकारी घायल हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, और जो भाग गए हैं ऐसी जघन्य वारदात करके उनको हम अकाउंट फॉर करें, उनको पकड़ें, इसलिए हमारा कंसंट्रेशन अभी उधर है। लेकिन बाकी ये सारी चीज़ें कि क्या उनको इत्तला हो गई थी या कोई और चीज़ हुई ऐसी, इसको हम ज़रूर देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम परसू करेंगे गंभीरता से। सर, जो SOPs होती है नॉर्मल, जैसे दबिश पे भी टीम जाती है, ऐसा कहीं लगता है कि क्या बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट या जो भी संसाधन उनके पास, पुलिस के पास थे, वो सारे इस्तेमाल होने चाहिए थे? कहीं ऐसी चूक हुई कोई? ये भी बात उसी से जुड़ी हुई है जो आपने पिछला सवाल पूछा है, ये सारे एस्पेक्ट्स हम जरूर देखेंगे और ये हमारे ध्यान में है। अभी क्या ये फरार चल रहा था किसी मामले में? अभी ये जो मामला इसके विरुद्ध दर्ज हुआ है उसमें इसको पकड़ने के लिए ही टीम गई थी, ये उपलब्ध नहीं था। तो केस की बैकग्राउंड ही ये है कि इसको पकड़ने के लिए गई थी और ये अवेलेबल नहीं हो रहा था, ये जानकारी हमें भी मिली है। सर, कुल कितने लोग इसके साथ शामिल होंगे? विकास के साथ जो बताया जा रहा है छतों से फायरिंग हुई, पूरे गांव का इसके पास सपोर्ट था? ये सूचना है कि इसको गांव का सपोर्ट था, और ये भी सूचना है कि आसपास के मकानों से भी फायरिंग हुई है। अब किस मकान में कितने लोग खड़े थे छत पर, ये अंधेरे में नहीं जज किया जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से एक से ज़्यादा लोग थे। कितने लोग थे ये अभी तफ्तीश में सब चीज़ें सामने आएंगी। सर, एक बड़ी घटना हुई है, उत्तर प्रदेश पुलिस का भी इससे मनोबल कम हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के होने के नाते आप कैसे अपनी पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें? पुलिस का मनोबल बढ़ने का केवल एक ही तरीका है, और वो ये है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अपराधियों ने, दुर्दांत अपराधियों ने ऐसी जघन्य वारदात की है, इसको हम एक चैलेंज की तरह लेते हैं, और हम आश्वस्त करना चाहते हैं सभी को, आम आदमी को भी और पुलिस फोर्स के सभी अपने साथियों को, कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में हम नहीं चूकेंगे। अभी एक चर्चा ये भी चल रही है कि उस गांव के पास ही बिकरू के 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में ही एक एनकाउंटर भी हुआ है, जिसमें शायद 3 अपराधी न्यूट्रलाइज भी किए गए। ऐसी जानकारी मुझे अभी कोई नहीं प्राप्त हुई है। मैंने जैसा पहले बताया कि रात से ही हमारी टीम्स पूरे जनपद में इन लोगों की तलाश करने के लिए प्रयासरत हैं, और ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है मेरे पास, होगी तो आपसे शेयर करेंगे। तो ये थे यूपी के डीजीपी HC अवस्थी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं, इनकी जांच जरूर की जाएगी, लेकिन फिलहाल उनकी प्राथमिकता ये है जिसने एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की जान ली, और पुलिस हमें कहे कि जेल में रहते हुए उसने बाहर मर्डर तक कराए, प्रॉपर एक उसने अपनी गैंग बनाई हुई थी, युवाओं की फौज तैयार करता था जो दुनिया में अपना एक दबदबा बनाना चाहता था। क्या वाकई इसके बारे में वो बाहर है, जानकारी नहीं हो पाई, उसके क्या प्लान्स हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल पाई?
क्या ये पॉसिबल है? सर, जैसा एक सवाल पूछा जा रहा है स्टूडियो से भी कि विकास के बारे में बताया जाता है दुर्दांत अपराधी है, तमाम युवाओं को वो कनेक्ट रखता था और एक अपनी फौज जैसी उसने तैयार करने की पूरी कोशिश कर रखी थी। वो बाहर था, क्या पुलिस के ऊपर निगरानी नहीं, पुलिस उसके ऊपर निगरानी नहीं रख पा रही थी, या कहीं जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग होनी चाहिए थी उसमें कहीं कोई खामी या कमी रह गई? इस स्टेज पे मैं अभी जब तक हमारे ऑपरेशंस नहीं कंक्लूड होते हैं तब तक कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा। पहले हमारी प्रायोरिटी, जैसा मैंने आपको बताया, अपने घायल लोगों का ट्रीटमेंट कराना और इन लोगों को अकाउंट फॉर करना हमारी है। उसके बाद ये सब देख लेंगे। जी ना, देखिए डीजीपी एचसी अवस्थी ने भी ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि अभी हमारी प्राथमिकता फिलहाल है जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए और अपराधियों की धरपकड़ में जो टीमें लगी हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए और पूरी कोशिश की जाए कि वो अपने टास्क को कंप्लीट करें। इसके बाद तमाम ऐसी बातें हैं जिनका एनालिसिस ज़रूर होगा। उस एनालिसिस के बाद जहाँ कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जीनत, बिल्कुल, डीजीपी एससी अवस्थी साहब को हम सुन रहे थे और उन्होंने लगातार यही कहा कि जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनको फौरन इलाज मुहैया कराया जाए और हमारी कोशिश, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही है। और उसके बाद उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने इतने दुर्दांत जो अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जाए जल्दी से जल्दी, जिससे कि पुलिस का जो मोराल है वो बूस्ट हो पाए, क्योंकि 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं वहां पर जो गए हुए थे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां पर वेपन ऐसे इस्तेमाल किए गए जो हाईटेक वेपन थे। इसके अलावा कुछ लोग और हो सकते हैं जो गांव के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं या फिर मुखबरी में शामिल हो सकते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको विकास के बारे में दे देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के पीछे कितना बड़ा कलेजा था, कितनी बड़ी तैयारियां थी। देखिए, कानपुर देहात के चौबेपुर थाना क्षेत्र के विकरू गांव का निवासी विकास कई युवाओं की फौज उसने तैयार कर रखी थी। इसी के साथ वो कानपुर नगर से लेकर कानपुर देहात तक लूट, डकैती, मर्डर जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देता था। वैसे खबर यह भी है कि कानपुर के रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में इसको उम्र कैद हुई थी। उम्र कैद के बावजूद ये बाहर था, किसी को खबर नहीं। अब एक और बात, ये शिवली का डॉन कहलाता था। ये महत्वपूर्ण जानकारी, पंचायत और निकाय चुनावों में इसने कई नेताओं के लिए काम किया। वो नेता कौन है, इस बारे में भी जानकारी जो है अब जरूर जुटाई जाएगी। उससे संबंध प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियों से इसके संबंध हैं, साठगांठ, ये भी बात सामने आ रही है। 2001 में विकास दुबे ने बीजेपी सरकार में एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को थाने के अंदर घुसकर गोलियों से भून डाला था। कितनी बड़ी बात है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद शिवली के डॉन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और कुछ महीने बाद जमानत पर ये बाहर आ गया। बिल्कुल, और बार बार हर केस में देखा गया कि कोई इसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था। और हमने देखा भी, जिस गांव की बात की जा रही है जहां पर इस जो मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों की, और बदमाशों ने घेर कर पुलिस पर वार किया है, विकरू गांव, वहां पर भी हमारे सहयोगी अमित ने तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। किसी ने कहा कि वो बाहर रहते हैं, किसी ने कहा वो खेत पर रहते हैं, लेकिन किसी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, ना ही किसी तरह की बात मुंह खोलने की कोशिश। दबदबा देखिए, और नीलू जैसे हम इसकी क्राइम हिस्ट्री बता रहे हैं, और देखिए उसके बाद क्या होता है, नगर पंचायत चुनाव जीतते हैं। इसके बाद राजनेताओं के संरक्षण से राजनीति में एंट्री की, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता, और इस समय विकास दुबे के खिलाफ 52 से ज्यादा मामले थे, फिर भी जीता। यानी कि दबंगई देखिए, और लोगों के ऊपर कितना डर। इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था। हत्या के प्रयास के मामले पर पुलिस इसकी तलाश भी कर रही थी। जमानत पर है, तलाश हो रही है, थाने में घुस के मर्डर किया हुआ है, चुनाव जीत रहा है, राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण है, शिवली का डॉन है, फिर भी किसी को खबर नहीं लगी। जीनत, कई बार ऐसा होता है, जिस तरह से कह रहे हैं कि राजनीति प्रश्रय प्राप्त था, ये कहीं ना कहीं राजनेताओं से इसके संपर्क थे, या फिर जिस तरह का दबदबा था, जब भी ये पुलिस की गिरफ्त में होता, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, गवाह नहीं होते, गवाह मुकर जाते, और ये हमेशा बाहर निकल कर आ गया। हालांकि इस बार पुलिस के पास कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे थे, जिसको लेकर ये विकास दुबे को पकड़ने, दबिश देने पहुंची थी विकरू गांव, और तभी विकरू गांव में ही विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस को घेर कर मारा है, जो कि खबर अपने आप में बड़ी है, क्योंकि इतने सालों में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हमने कई देखी, लेकिन इस तरह से एक जघन्य हत्याकांड इसे कहा जा सकता है, जिस तरह से घेर कर पुलिस वालों को मारा गया है।
तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, चाहे अस्पताल की तस्वीर हो, चाहे घटनास्थल की तस्वीर हो। घटनास्थल की तस्वीरें विचलित कर सकती है, क्योंकि वहां पर कई जगह पर हमने खून के धब्बे देखे और हमें जो हमारे संवाददाता ने बताया कि सिर्फ एक जगह से फायरिंग नहीं हुई थी, घेर कर पुलिस वालों को मारा गया है। जान बचाने के लिए पुलिस वाले वहां से भागे हैं तो उनको वहां पर भी खदेड़ा गया है और उसके बाद इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद वो वहां से निकल जाते हैं बिना किसी गाड़ी के। अपने आप में कई सवाल उठाता है। बिल्कुल, तो बहुत सारे सवाल और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जिनके जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जवाब वक्त रहते सामने आए। अमूमन देखिए 19 साल पहले से जब हम बात करते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत यंग एज से जो है अपराध की दुनिया में पैर रखता है, इसे डॉन बनना होता है और पूरी दुनिया में नाम कमाना होता है। हत्या, लूट, तमाम तरह के अपराध हमें कहें, और जेल जाना, फिर वहां से आना, फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना, फिर जेल जाना, फिर वहां से बाहर आना जमानत पे, फिर किसी घटना को अंजाम देना। और इस बार जो हम देख रहे हैं, नजरअंदाज कर दिया जाता था या क्या लापरवाहियां होती थी। और संरक्षण तो बार बार हम बात कर ही रहे हैं और महकमे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि अच्छी सांठगांठ थी। और इस बार तो हम देख रहे हैं कि पुलिस कर्मियों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। 8 पुलिस कर्मियों की जान ले ली जाती है, बर्बरता के साथ गोलियों से भून दिया जाता है। और फिर हम देख रहे हैं कि अस्पताल में कुछ पुलिसकर्मी हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, कुछ तो बहुत सीरियस हैं, परिवारों का बुरा हाल है। हालांकि लगातार तमाम पहलुओं पर बातचीत हो रही, कमी कहां रह जाती है, बाहर है तो क्या नजर नहीं रखी गई, मॉनिटरिंग में कमी, दबंगई इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी तैयारी करके पुलिस जाती है फिर भी नहीं पकड़ पाती है। और अभी जो 3 डेड बॉडीज मिली हैं उस पर भी संशय है कि वो क्या इस पूरी मुठभेड़ के दौरान आसपास के लोगों की बिल्कुल शुरुआत से लेकर हम वो तमाम जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे, कब, क्या कुछ हुआ। और हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, इस तरह की घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया। विकास दुबे का इतिहास भी हम आपको बता रहे हैं कि कितने मामलों में वांछित था, लगातार पुलिस उसको पकड़ी हुई थी, उम्र कैद की सजा थी, लेकिन फिर भी वो जमानत पर रिहा हो गया। कोई गवाह, कोई सबूत उसके खिलाफ नहीं था, पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इस बार कुछ तैयारी, कुछ सबूत पुलिस के हाथ लगे थे, लेकिन शायद उससे शातिर विकास दुबे का दिमाग था और उसने इस तरह से घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला किया। कहा यह जा रहा है कि पुलिस भी तैयारी के साथ गई थी, ऐसा नहीं था कि पुलिस तैयार नहीं थी। 50 लोगों की टीम थी, वहां पर पहुंची थी, लेकिन शायद पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था, या फिर यहां पर एक चूक हो गई कि पुलिस को शायद किसी ने या तो मुखबिरी कर दी या तो पुलिस का इंटेलिजेंट फेल्योर यहां पर कहा जा रहा है। हालांकि डीजीपी साहब ने कहा है तमाम पहलुओं पर जांच होगी और जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। और देखिए 50 पुलिसकर्मी जाते हैं, अगर हम ये सोचे तो पुलिस ये बात तो समझ रही थी कि हम किसके पास जा रहे हैं। अब जैसे ऋषभ ने एक सवाल भी पूछा कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स और वेपन्स की जब बात होती है, क्योंकि वहां पर AK-47 जैसे वेपन्स का जिक्र, और AK-47 अगर चलाई जाती है किसी व्यक्ति पर, उसके बारे में हम जानते हैं कि आप चांस ही नहीं है कि आप बच जाएं। 100 राउंड गोलियां चली हैं, आप समझ सकते हैं, 100 राउंड गोलियां चली हैं। किसी की बॉडी पर आप इमेजिन करके देखिए क्या हुआ होगा। और घर का शायद ही, हमारे सहयोगी अमित लगातार वहां से बेहतर जो है कवरेज करते हुए, आप ये देखिए कि घर के वो किसी भी कोने में जा रहे हैं, किसी भी हिस्से पे जा रहे हैं, वहां पे ब्लड ही ब्लड है। एंड सी हम ये नहीं भूल सकते कि रात के 1:30 बजे से लेके अभी तक में ब्लड की क्लॉटिंग, ब्लड जम जाता है। अगर हम ये देखें ब्लड जम जाता है तो वो कितना रहा होगा जब वो हमें अभी ऐसा दिख रहा है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं। और अब ये एक बड़ी बात है कि उस घर में रहते कौन कौन से लोग हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं हम काम करने आए हैं, दूसरी जगहों से आए हैं। कुछ कहते हैं कि हम जो है हम खेत में काम करते हैं, हम तो काम करने आए, दूसरी जगहों से आए हैं। अचानक से कैसे सभी लोग बाहर से आ गए, या फिर ये लोग हमेशा यहाँ पे रहा करते थे, या ये लोग इतने डरे हुए तनाव में हैं कि ये कुछ बोलने से बच रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल है। ये घर रहस्यमय घर हो गया है। इस घर के बारे में जानना उतना ही जरूरी है। हम अमित से संपर्क करने की कोशिश बार बार कर रहे हैं कि वो इस घर की एंट्री और एग्जिट से लेकर, हमने आपको छत भी दिखाई, स्टेयर्स भी दिखाई, तमाम रूम दिखाए, हमने वो हिस्सा दिखाया जहां पर नीलू जानवरों का चारा रखा हुआ है, तो जहां पर गाड़ी पार्क हो रखी है, जहां पर नौकरानी रहती है, तो जहां पर विकास की बोला जा रहा है कि पिता सोए हुए हैं और वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बोल सके। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला से बातचीत हो रही है जो वहां पर खाना बनाती है, उसने कहा कि विकास आया ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं, कहीं ना कहीं मामले पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है पुलिस को। लेकिन अब हर एक व्यक्ति से पूछताछ करनी होगी जो भी वहां पर मौके पर मौजूद था, और पुलिस लगातार इसको लेकर काम भी कर रही है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, जिस तरह से डीजीपी
डीजीपी साहब ने भी कहा कि लगातार हमारी टीम बना दी गई है और अगर पुलिस का मोराल बूस्ट करना है तो फिर हमें जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनको पकड़ना होगा, सख्त सजा दिलानी होगी। और सीएम योगी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको पकड़ा जाए, पुलिस की गिरफ्त में वो जल्द से जल्द। आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बोली नीलू कि देखिए पुलिस वालों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, अगर मोराल बूस्ट करना है तो आपको इस पर जल्द से जल्द स्टेप उठाने होंगे। अब ये देखिए कि पुलिस वालों के साथ अगर ये इस तरह का रवैया करते हैं, वहां के जो आम गांव वाले होंगे उनके अंदर डर किस तरह का होगा या उनके साथ क्या व्यवहार होगा विकास दुबे का या उसकी पूरी गैंग का। ये जो गैंग है, क्रिमिनल पूरी हिस्ट्री है इनकी। कई बार ऐसे हम फिल्मों में देखते हैं कि भाई मार दिया जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो व्यक्ति कहाँ गया। तो क्या ये कोई ऐसा गांव है? इस गांव के बारे में देखिए, वहां के देखिए बिकरू गांव के बारे में, चाहे वो ऋषभ हो चाहे अमित हो। अमित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमित, आप वहां पर पूरे क्राइम सीन को दिखा रहे थे और उस क्राइम सीन को देखकर मन भी विचलित हुआ। हम अपने दर्शकों को भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जो नहीं दिखा सकते हैं। अमित, क्या बताना चाहेंगे वहां से? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एडीजी एलओ प्रशांत कुमार खुद यहां मौके पर मौजूद हैं। प्रशांत कुमार खुद इसकी बारीकियों को समझ रहे हैं। हम उनके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन की वजह से यहाँ पूरा पुलिस को कुछ कामयाबी मिली है। क्या है इसको जानने के लिए हम एडीजी एलओ सर से खुद अभी बात करनी चाह रहे हैं। एडीजी सर, प्रशांत सर, प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर जिस प्रकार से, सर एक सेकंड सर, आज आप अभी स्पॉट पर पहुंचे हैं, जवानों की हत्या हुई है लिटरली। क्या चीजें प्रथम दृष्टया सामने आई हैं और क्या क्या चीजें अभी कुछ एनकाउंटर पुलिस ने किया, कितने लोग उसमें मार गिराए गए? लगातार इस घटना के बाद से पूरे जनपद की पुलिस इस क्षेत्र को कॉम्बिंग कर रही है। चूँकि घटना के बाद से जब अधिकारी यहाँ आए थे तो सभी लोग घर छोड़ के भागे हुए थे और जो मेन मुख्य अपराधी है और उनके जो साथीगण हैं जिन्होंने एक प्रायोजित तरीके से चारों तरफ से पुलिस के ऊपर अटैक किया और असलाहों से, अब वो असलाह वैध थे अवैध थे ये सब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। लेकिन उसी की कॉम्बिंग के लिए लगातार हमारी टीम वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में लगी हुई है और जल्द से जल्द जो है हम ऐसे लोगों को जिन्होंने इतना घृणित कार्य किया है हम ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो कहीं भी जाए, उनके विरुद्ध पुलिस और कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। सर, अभी एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 लोगों की शायद मौत की सूचना आ रही है, क्या ये विकास दुबे है? अभी चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तो प्रेस के साथ हम शेयर करेंगे। बस एक चीज और प्रेस से शेयर। सर, छत से AK-47 के कुछ खोखे भी मिले, इसका क्या मतलब है कि क्या ऑटोमेटिक वेपन्स उनके पास थे? सर, अभी तक के जो हिसाब के जो हम लोगों की सूचना है उस हिसाब से 30 स्प्रिंगफील्ड जो सेमी ऑटोमेटिक वेपन है वो बदमाशों के द्वारा यूज़ किया जाना प्रतीत होता है और कुछ वेपन या फायरिंग पुलिस के द्वारा भी की गई है। अब कौन सा वेपन किसके द्वारा यूज़ किया गया है ये बाद में पता चलेगा, ये विवेचना के बाद ही प्रकाश में आएगा। तो आपने देखा ये एडीजी प्रशांत कुमार लॉ एंड ऑर्डर हैं जो उन्होंने यहाँ इसकी बारीकियों को देख रहे हैं, इसकी बारीकियों को समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ एडीजी कानपुर जयनारायण सिंह भी मौजूद हैं और जिस प्रकार से पुलिस का पूरा अमला, इनकी टीम्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, इनका कहना है कि टीम्स को लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं टीम्स अपने स्तर पर काम कर रही हैं। अब पूरे गाँव का निरीक्षण, क्योंकि कानपुर 7 टीमें गठित की गई हैं, इसमें ATS को भी लगाया गया, STF को भी लगाया गया, क्राइम ब्रांच भी लगी है और जोन की टीम भी। यानी अब उनका मानना है कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है वो बचेंगे नहीं। अमित, एक चीज बताइएगा, क्योंकि आपने उस घर में प्रॉपर विजिट किया, आपने देखा उस घर को, उस घर की तस्वीरें, उस घर का हम जैसे जिक्र कर रहे हैं बार बार कि शायद ही कोई कोना हो जहां पर खून ना बिखरा हो। अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो जैसे आपने 2 बातें बताई, एक तो उस हम ये कहेंगे कि वो खूनी घर है जहां पर खून की होली खेली जाती है, उस घर के बारे में बताइएगा। दूसरा, आपने कहा कि कई जांच टीमें बनाई है, उस बारे में भी आपसे हम जानेंगे। शायद फोन कट गया, बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नीलू, आप देखिए कि किस तरह से वेपन्स हैं, किस तरह से पूरी तैयारी है और
दोनों ही स्तर पर, इधर गलती और उधर तैयारी, जांच बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द जरूरी है। बिल्कुल, और पुलिस इस बात से इनकार नहीं कर रही कि शायद इस मामले में मुखबिरी भी हुई हो, और हो सकता है पुलिस के अंदर कोई व्यक्ति हो या फिर गांव का कोई व्यक्ति हो। हालांकि पुलिस कह रही है कि ये छानबीन का विषय है और हमें भी इंतजार करना होगा, लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कहां पर लूप फॉल्स रह गए, कहां पर ऐसी चीजें रह गई जिसमें पुलिस इस तरह बदमाशों के चंगुल में घिर गई। क्योंकि जो घर हम देख पा रहे हैं वहां पर चारों तरफ खून ही खून बिख रहा है। पुलिस वालों की इसमें मौत हुई है, 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, और सबसे बड़ी बात है जो बदमाश थे वो वहां से फरार हो गए। अमित जुड़ गए हमारे साथ। अमित, मेरे 2 सवाल थे आपसे, आवाज नहीं जा पा रही थी। पहली बात तो ये कि उस खूनी घर के बारे में बताइएगा, क्योंकि हम उसे इसलिए खूनी घर कह रहे हैं कि घर का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पर ब्लड नहीं बिखरा हुआ है, और अब तो वो जम चुका है, सबसे बड़ी बात है, फिर भी इतना ज्यादा नजर आ रहा है विचलित करने वाला। उस घर के एक कोने के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। और दूसरी बात आप ये बताइएगा कि अभी कुछ जांच टीमों का जिक्र हुआ, वो बारीकी से बताइएगा कि वो कौन सी टीमें गठित की गई हैं, किसके ऑब्जर्वेशन में है और किस तरह से वो टीमें काम करेंगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं उसी गांव में था जैसे कि पूर्व में अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से हमारी बात हो रही थी, और उसके बाद इसी गांव के पीछे जहां खूनी खेल खेला गया वहां क्षेत्राधिकारी के शरीर के कुछ हिस्से यानी भेजे पे सटा के उनकी गोली मारी गई थी, वो स्पॉट भी हमने दिखाया। घर से राइट मकान और उसके बगल में एक और मकान, यानी 3 मकानों तक पुलिस ने दबिश दी और वो खूनी खेल चला है। और उसके बाद पैदल यानी 3 गाड़ियां घर पे खड़ी हैं और उसके बाद वो पैदल निकल गया। अब जहां तक रही टीम्स की डिप्लॉयमेंट की बात, तो एटीएस, एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और पुलिस के अधिकारी ने पूरे एक गांव की तलाशी, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो इनसे पूछे, सर घर की तलाशियां ली जा रही हैं? जी, घर की तलाशियां, सघन तलाशियां ली जा रही हैं और शीघ्र पकड़े जाएंगे। क्या कुछ मिला अभी तक? कितने घर तलाश चुके हैं आप लोग? नहीं, अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी अभी नहीं मिली है। कुछ कोई पकड़े है, कुछ पूछताछ के लिए कुछ? हाँ, पूछताछ के लिए कुछ। तो देखिए, निश्चित तौर पर अधिकारियों के सामने इंस्पेक्टर निश्चित तौर पर कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन जिस प्रकार से ये खूनी खेल खेला गया, मैं एक बार कोशिश करूंगा कि ये दिखाऊं कि ये जितने घर यहां दिखा सकते हैं, चाहे ये मकान की बात करें, इसके बगल के प्लॉट की बात करें, उसके आगे की, ये सब विकास दुबे के हैं। यानी कहीं ना कहीं हर दूसरा घर विकास दुबे का कहा जाता है, या तो उनके रिश्तेदारों का, क्योंकि ब्राह्मणों की बहुत अच्छी पकड़। अब जिस प्रकार से खूनी खेल खेलने की बात चल रही है, तो 3 घंटे तक ये खूनी खेल चला। जेसीबी लगाई गई, पुलिस जीप लेके घुस नहीं सकती थी, पुलिस को गांव का आइडिया नहीं था, पुलिस को लोकेलिटी का आइडिया नहीं था, लोकल एसएचओ को आइडिया था, और जो यहाँ का आईसीओपी था, यानी कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मर ऐसा था जिसने पुलिस को बताया, जिसकी वजह से पुलिस के जवानों की मौत हुई। अमित, एक सवाल और है, क्योंकि इस वक्त पुलिस की टीम गठित कर दी गई है, तमाम टीमें अब बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। अगर इस बिकरू गांव के आसपास की बात की जाए तो कितने गांव ऐसे हैं जो इससे लगे हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि बिना किसी गाड़ी के विकास दुबे वहां से फरार हुआ है, तो बहुत दूर नहीं गया होगा। तो ऐसे कौन से एरिया है जहां पर इस वक्त पुलिस की दबिश चल रही है? आपने बड़ा अहम सवाल पूछा, और उससे हमें एक न्यूज़ 18 के पास जानकारी लगी कि 2 लोग एनकाउंटर में मारे गए हैं, जिसमें एक का नाम राकेश बताया जा रहा है और दूसरे का नाम मुन्ना। अभी नाम की पुष्टि एडीजी जयनारायण सिंह ने नहीं की है, प्रशांत कुमार ने ये बताया कि जांच करा, यानी 2 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, और यहां से 1.5 किलोमीटर दूर एनकाउंटर पुलिस ने किया है। और जहां तक गांव की बात की जाए, यहां से 25 छोटे बड़े गांव, क्योंकि पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से ग्राम प्रधान के चुनाव में इंटरेस्ट लेना, ग्राम प्रधान होना, जिला पंचायत सदस्य होना, विधायकों को जितवाना, ये विधायक चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, भाजपा के हों, किसी भी दल के हों, उनके संपर्क में रहते थे, क्योंकि उनको जिसको भी जीतना होता था, एक बार गांव जिसकी वो विधानसभा है उसमें उसकी अच्छी पैंठ मारी जाती है। अब जहां तक रही है पैदल, कहां तक पैदल जाएगा, ये बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा जांच होनी है। 7 टीमें गठित कर दी गई हैं, एक टीम एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, एक एसपी वेस्ट के नेतृत्व में, एक एसएसपी खुद नेतृत्व करे, आईजी मोहित अग्रवाल खुद है। अब जिस प्रकार से एनकाउंटर की बात की गई है, तो एडीजी प्रशांत कुमार उस मौके के लिए यहां से 2 किलोमीटर दूर रवाना हो गए, यानी अभी कुछ से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस के अधिकारी करेंगे। और बात और बताइए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि छत से पूरी गोलीबारी की गई थी और 2-3 तरफ से घेर कर पुलिस वालों को मारा गया था,
क्या इसमें पता चल पाया है कि कितने लोग शामिल थे? विकास दुबे के कितने ऐसे साथी थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है? पुलिस कुछ बता पा रही है कि वो 1 थे, 2 थे, 1 दर्जन लोग थे, कितने थे? देखिए नीलू जी, बड़ा अहम सवाल है कि लोग कितने थे, बताएगा कौन? पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं जांच का विषय, हम लोग अभी पहले अपराधी पकड़ेंगे। अब लोग, कोई कह रहा 12 है, कोई कह रहा 14 है, कोई कह रहा 9 है। विकास दुबे के घर में काम करने वाली महिला बता रही विकास दुबे 2 दिन से यहां नहीं आया। पड़ोस के रहने वाले कह रहे हम शादी से लौट के आए। एक से पूछा, वो कहता हम गांव में रात में खेत में थे, यहां आए नहीं। पड़ोसी से पूछा, गोली की आवाज सुनी तो कह रहा टायर फट गया। यानी इसमें बताएगा कौन? और विकास दुबे की बात की जाए हमें, तो हमने देखा कि पहले भी बहुत सारे मामलों में विकास दुबे वांछित रह चुका है, उम्र कैद की सजा भी मिल चुकी है, लेकिन हर बार सबूतों के अभाव में विकास बाहर निकल गया। पुलिस लगातार उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। इस वाले मामले पे भी हमने देखा, आपने जिससे जिससे बात की सबने कहा कि वो बाहर से आया है, कोई खेत में रहता है, किसी ने आवाज नहीं सुनी है। यहां पर भी लोग अपने मुंह को खोलने को तैयार नहीं है। इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह का दबदबा इस गांव पर विकास दुबे का था। अब पुलिस को मशक्कत करनी पड़ेगी, कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। एक तो विकास दुबे को ढूंढने का चैलेंज और दूसरा उसके खिलाफ सबूत जुटाने का चैलेंज। देखिए नीलू जी, बड़ी अहम एक जानकारी बताना चाहूंगा। देखिए पंचायत भवन का ये कार्यालय जो रोज 7 बजे खुल जाता है, देखिए मैं कैमरामैन से कहूंगा पंचायत भवन, दहशत देखिए, पंचायत भवन में ताला नहीं खुल पाया, जबकि गांव वालों का कहना है कि रोज 7 बजे तक खुल जाता है और कहीं ना कहीं लोग 7 बजे आते हैं। अभी दहशत के कारण ताला पड़ा है। ये ठीक बगल के घर की है। थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा हल्का सा चल के इस घर की ओर चलने की कोशिश करें। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, वो पढ़े लिखे को फारसी क्या, इन्हीं से चलिए पूछने। इनके यहाँ बच्चा बैठा है, अगर घर के किसी बुजुर्ग से पूछा जाएगा तो तुरंत बता देंगे तो मर्द नहीं है। देखिए बच्चा तक देख के अंदर चला गया। हम बात करना चाहते हैं, बहन जी आप इस तरफ आइए, आप इधर देखिए। अब इसमें सीधा प्रमाण, आप यहीं रहते हैं आप लोग सब? अच्छा, बिल्कुल अमित, आप वहां से तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हम लगातार इस खबर से जुड़ी हुई हर वो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस वक्त फिलहाल अपडेट हो रही है। हम यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं इसी खबर, इसी अपडेट्स के साथ।